दोस्तों, एक राजा और वेश्या की अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक प्राचीन राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम राजा विक्रम था। उसके राज्य की शांति और समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन राजा को एक अजीब आदत थी। वह हर अमावस की रात राजमहल छोड़कर एक अज्ञात स्थान पर पहुंच जाता और सुबह से पहले लौट आता। किसी को भी यह नहीं पता कि राजा कहाँ जाता है और क्यों जाता है। राजमहल के सैनिक और मंत्री इसे राज का निजी मामला समझकर चुप रहते थे। लेकिन महल की इस रहस्यमयी बात से प्रजा में कई तरह की अफवाहें फैल गई। उसे राज्य में एक सुंदर, चतुर और रहस्यमयी वेश्या चंद्रिका रहती थी। चंद्रिका का सौंदर्य और उसकी बातों में ऐसा जादू था कि बड़े बड़े राजा और अमीर लोग वे उसके दरवाजे तक पहुंच जाते। लेकिन चंद्रिका की एक खास बात थी। वो अपने पास आने वालों से पैसे के बदले सिर्फ उनकी कहानियां सुनती। एक दिन राजा को चंद्रिका की रहस्यमय आदत के बारे में पता चला। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। अगली अमावस की रात चंद्रिका चुपचाप राजा का पीछा करने लगी। राजा ने एक साधारण घोड़ा लिया और महल से दूर जंगलों के बीच बने एक खंडर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर राजा ने अपने राजसी कपड़े उतारे और एक साधारण व्यक्ति का रूप ले लिया। खंडर के अंदर की स्थिति चौंकाने वाली थी। वहां कुछ भूखे बच्चे, बीमार बूढ़े और दुखी महिलाएं थी। राजा ने एक पोटली निकाली जिसमें सोने के सिक्के, अनाज और औषधियां थी और सबको बांटने लगा। चंद्रिका को समझ आ गया कि राजा हर अमावस की रात गुप्त रूप से अपने राज्य के जरूरतमंदों की मदद करता है। लेकिन कहानी खत्म यहाँ नहीं हुई। जैसे राजा अपना काम खत्म करके लौटने लगा, खंडर के अंधेरे कोने में से एक आदमी निकला। उसके चेहरे पर खून और गुस्से की झलक थी। उसने राजा पर हमला कर दिया। चंद्रिका ने तुरंत अपने चतुराई से एक पत्थर उठाकर उस व्यक्ति को बेहोश कर दिया। राजा ने चंद्रिका को पहचान लिया और बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? राजा ने गुस्से और हैरानी में पूछा। चंद्रिका ने कहा, महाराज, मुझे पता चला कि आप कितने महान हैं, लेकिन यह आदमी कौन था और उसने आप पर हमला क्यों किया? राजा ने धीरे से कहा, यह कहानी मेरे अतीत से जुड़ी है। ये आदमी कभी मेरा करीबी था, लेकिन मेरे न्याय के कारण इसे सजा मिली। अब यह मुझसे बदला लेने के लिए हर अमावस यहाँ आकर मुझे मारने की कोशिश करता है। चंद्रिका ने राजा से वादा किया कि वह इस रहस्य को कभी किसी के सामने उजागर नहीं करेगी। राजा ने चंद्रिका की चतुराई और साहस के लिए उसे धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद चंद्रिका ने राजा से एक सवाल पूछा, महाराज, जब आप सबके इतने लिए दयालु हैं, तो आपने ये कार्य छिपाकर क्यों रखा? राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि लोग जान गए कि मैं सब करता हूं, तो उनका स्वाभिमान आहत होगा। मेरी असली पहचान से ज्यादा मेरे कर्मों को महत्व है। चंद्रिका ने इस जवाब को सुनकर राजा के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस की और रात उनके जीवन की सबसे बड़ी राज बन रही थी। एक ऐसी कहानी जो केवल राजा और वेश्या के दिलों में दबी रहेगी। राज्य में सब कुछ सामान्य था, लेकिन चंद्रिका अब राजा की सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गई। कहते हैं उस रात के बाद राजा के जीवन में कई घटनाएं बदली, लेकिन चंद्रिका और राजा के बीच क्या रिश्ता पनपा, यह बात हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन नोवेल एफएम। और दोस्तों, इन कहानियों को अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी जरूर शेयर कर दिया करो, जिससे सभी लोग, आपके मित्र भी ये कहानियां सुन पाएं।